चैप्टर नंबर 4 है आपके आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट, डाटा हैंडलिंग करना। आंकड़ों को प्रबंध मतलब ऐसा सजाना उसको कि मतलब हर एक के समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये पाई चार्ट है, एक वर्थ के अंदर दिखा रहा है। हमने 50,000 आंकड़े यहां से लिए, 30,000 आंकड़े यहां से लिए, 20,000 ये रहे। हमने टोटल 1,00,000 आदमियों से पूछा। अगर इसको हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हमने 1,00,000 आदमियों पर सर्वे किया, 1,00,000 व्यक्तियों पर हमने क्या किया, सर्वे किया। तो हमें ये मिला कि 15 से 60 साल के बच्चे इतने हैं, 0 से 14 साल के बच्चे इतने हैं, 60 से ज्यादा साल के आदमी जो है वो इतने हैं। ये उम्र के हिसाब से हमने सबको रखा। अगर हम हरेक का आंकड़ा बता दें कि ये 10 साल का है, ये 5 साल का है, ये 2 साल का है, ये 80 साल का है, तो इतना पढ़ने में, 1,00,000 आंकड़े देखने में आपको समस्या आती। मतलब कौन कितने साल का है इतना देखने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो हम क्या करेंगे, इसको एक पाई चार्ट में आंकड़ों का मैनेजमेंट करेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन करेंगे कि हमें देखने से ही मालूम चल जाए कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो यहां पर आपको दिखेगा कि जो गोला ज्यादा है ना, ये वाला देखो, ये कोण ज्यादा है, ये कोण लगभग आपका 180 डिग्री है। तो कोण से मालूम चल जाएगा जिसका कोण बड़ा होगा, क्योंकि पूरा जो है ना वो कंप्लीट, ये पूरा जो कोण है ये वाला कंप्लीट कोण ये होता है आपके 360 डिग्री होता है। अब 360 में से आधा तो केवल 15 से 60 का ही है। तो आपको मालूम चल जाएगा भाई कि आधी जनसंख्या या आधी पॉपुलेशन जो है वो 15 से 60 के बीच के हैं, और 60 से अधिक वाले थोड़े कम है, बहुत कम है। 0 से 14 वाले जो है ना वो इससे ज्यादा है। मतलब आप केवल चित्र को देखकर आप हाथों हाथ उसका उत्तर दे सकते हो कि कौन ज्यादा है कौन कम है। मतलब आप कोण को नजर, मान लो कि ये कोण आपके 110 का है, या मान लो ये कोण 110 का हो गया, ये कोण आपके 70 का होगा। तो आप कोण को देखकर ही मालूम कर सकते हैं किसकी जनसंख्या ज्यादा है किसकी कम है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आराम से इसको देखकर पहचान कर सकते हो। तो कोण कितना भी हो सकता है, यहाँ कितना हो सकता है, यहाँ कितना भी हो सकता है, 54 डिग्री हो सकता है, 18 या 54, यहाँ पे 1852, 1836, मतलब 72, और ये क्या बोलते हैं 72 डिग्री है, 70 नहीं है, 72 डिग्री होगा। जो भी है, एक 72 हो गया और एक 108 डिग्री हो गया। तो आपको चित्र देखकर ही मालूम चल जाए। तो इस चैप्टर में भी यही है, आंकड़े बहुत सारे दिए हुए आएंगे, हजारों में लाखों में, उनको छोटा रूप देना, यही इस चैप्टर का मेन है। इसमें पहले ग्राफ भी था, आपके ग्राफ था, बार ग्राफ, छोटी लाइन बड़ी लाइन ऐसे दिखाना, इस प्रकार के ग्राफ भी थे। जैसे मान लो ये 10,000 है, ये 1,00,000 है, या ये 20,000 है, या 5,000 है, तो दूर से ही आपको मालूम चल जाता, देखने से ही आपको मालूम चल जाएगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। जैसे यहां पर देखो, हमारे पास 1,00,000 आंकड़े थे, और हम उन 1,00,000 आंकड़ों से अगर हम जांचेंगे, हर एक को एक एक को जांचेंगे तो आप मालूम नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां से देखते ही मालूम चल जाएगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो उसको बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। हेलो नियाग्रा पोपो, स्वागत है क्लास के अंदर आपका। इस चैप्टर का मेन मकसद यही है कि आंकड़ों का प्रबंधन करना, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करना, ऐसा दिखाना कि छोटा बच्चा भी समझ जाए कि ये चीज ज्यादा है ये चीज कम है, और उसे सरल करना। उदाहरण नंबर 1 आपके दे रखा है, हमारे पास एक पाई चार्ट दे रखा है, ये रहा पाई चार्ट। एक महीने में एक परिवार के विभिन्न खर्चे और बचत यहां पर दे रखे हैं। जितने भी खर्चे हैं वो सब दे रखे हैं, बचत भी दे रखी है कि उसकी देखो बचत 15% है, कपड़े 10% है, भोजन पर 25% है, 15% बच्चों की शिक्षा है, 10% मकान का किराया है, परिवहन 5% है, और अन्य आपके 20%। तो ये सब खर्चे इसने बनाया, ऐसे चार्ट बनाया है। तो चार्ट को देखकर ही मालूम चल जाता है कि ये और ये थोड़ा ज्यादा ही है। मतलब परसेंटेज देख के बताते हैं कि भोजन पर खर्चा ज्यादा हो रहा है। मतलब हमने केवल डायग्राम देखा और हमें मालूम चल गया कि यहाँ पर आपके भोजन का खर्चा ज्यादा है।
और 5% ये है परिवहन, आने जाने घूमने का खर्चा जो है वो 5% है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसको बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। केवल चित्र देखकर ही मालूम चल जाना कि वहां पर क्या हो रहा है, कौन वैल्यू ज्यादा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। अब यहां पर हमारे सबसे पहले दे रखा है किस मद पर वह सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर आ रहा है, तो परसेंटेज सबसे अधिक है भोजन पर। तो हमें इसका उत्तर लिखना है भोजन। इसका उत्तर क्या आएगा भी आपके भोजन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 नंबर का, जिसमें 2 या 3 पॉइंट पूछेंगे आपसे, तो आपको आना चाहिए, सिंपल तरीका है। तो ये बोला है सबसे अधिक खर्चा कहां होता है, तो वो होता है आपके भोजन पर होता है, जो है 25% का खर्चा है। आगे दे रखा आपके किस मद पर हुआ वह परिवार की कुल बचत के बराबर है। बचत के बराबर खर्चा कौन सा है, बचत के बराबर। तो बचत आपका है 15%, तो खर्चा भी 15% होना चाहिए। ये रहा भाई, ये इससे मैच हो रहा है। इसका नाम है बच्चों की शिक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बच्चों की शिक्षा। अगला पॉइंट हम लेते हैं, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपए है तो मासिक व्यय क्या होगा। अगर बचत 3000 है तो बताना है कि खर्चा कितना हुआ, ये हमें बताना है। तो देखो सिंपल है, ध्यान रखना भाई, बचत यहां पर 15 है, तो टोटल कितना है पहले ये ज्ञात कर लेते। अगर आपको कुल इनकम ज्ञात करनी है या कुल वेतन अगर आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल इजी है। देखो हमारे पास 3000 जो है ना वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास बचत। अगर ये बचत है तो बचत में बचत का ही भाग लगाओ, जो दे रखा है उसमें उसी का भाग लगाना है। तो बचत के अंदर बचत का ही भाग लगाएंगे, इनटू मुझे क्या ज्ञात करना है, जैसे मान लो कुल सैलरी, कुल वेतन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अगर मैं 15 का भाग देता हूं तो ये जाता है अभी आपके 2 बार, फिर 2 जीरो यहां पर, 2 जीरो यहां पर। इसका मतलब उसका कुल वेतन कितना है, 20,000। मतलब जो चीज दे रखी है बचत के अंदर बचत का भाग लगाओ, इंटू 100 से गुणा करेंगे तो कुल वेतन आ गया। अब इस वेतन में से हम क्या करेंगे, हम खर्चा ज्ञात, खर्चा जो है ना, जो भी खर्चा हो रहा है, खर्चा क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, जो भी बचत हो रहा है वो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। बचत आपके हो रही है कितनी, ये लिखा हुआ बचत कितना है, 3000 रुपये बचत है। 20,000 रुपए में से आप 3000 बचत करते हो, इसका मतलब खर्चा कितना हो गया आपके 17,000। तो ये हो गया मासिक व्यय, ये हो गया आपके मासिक व्यय। तो जिसका दे रखा है उसमें उसी का भाग लगाकर 100 से गुणा करते हैं तो ये आता है। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये बचत कितनी 3000, बचत वहां कितनी 15, बचत 15, खर्चा कितना 85। आप सीधा ये करते ना तो डायरेक्ट आपको ये वाला मिल जाता। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 100 से गुणा करने पर कुल वेतन आएगा, कुल वेतन में से बचत को माइनस कर दो तो हमें यहां पर मासिक व्यय मिल जाएगा। उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री। बेकरी की दुकान होती है जहां पर ब्रेड वगैरह मिलते हैं, बिस्किट वगैरह, मतलब खाने पीने के आइटम मिलते हैं। तो यहां पर हमारे पास दे रखा सामान्य ब्रेड कितना बिका, फ्रूट ब्रेड कितना बेचा, केक पेस्ट्री कितना बेच दिया हमने, बिस्किट कितना बेचा, अन्य कितना, टोटल हमने 720 बेचा। तो हमें इसने बोला है कि हमें बनाना है पाई चार्ट बनाना, इसका बनाना है आपको पाई चार्ट। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहां पर पहले हम क्या करेंगे, लाइनें खींचेंगे ऐसे। अब हमें यहां पर क्या करना है, इसका हिस्सा निकालना, मतलब हिस्सा निकालना है। हिस्सा, हिस्सा बोलते हैं एक ही बात है, पार्ट कहते हैं, मतलब कुल का हिस्सा। ऐसा हिस्सा कुल, टोटल जो है ना, टोटल का ये हिस्सा कितना है ये बताना है। कुल हमारे पास ये है तो हमें इसके साथ ये नंबर लेना है, मतलब हमें लिखना है 320 बटा 720, फिर ये 80 बटा 720, फिर हमें इन दोनों को लेना है 160 बटा 720, फिर ये लिखेंगे हम 120 बटा 720,
फिर ये है आपके 40/720। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण, केंद्र का कोण ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है केंद्र का कोण। कोण कितने डिग्री का आएगा, कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। हमें इसको देखो, जो वर्त बनाते हैं ना, वर्त होता है 360 डिग्री का होता है, तो सबको 360 डिग्री पर आपको चेंज करना है। तो यहां पर आपके आएगा 320/720 इंटू 360 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। अब देखो ये इसका डबल है, इसका आधा करना है, इसका भी आधा कर दो। देखो 720 से हमें 360 लाना है, आधा करना है, तो इसका भी आधा कर देंगे, तो ये होता है आपके 160 डिग्री होता है। फिर ये वाला करते हैं, 80 जो है वो 720 पर है, तो बताना है कि 360 पर कितना होगा। लगभग आधा है तो इसका भी आधा कर दो, 80 का आधा हो जाएगा आपके 40। फिर 160 जो है वो 720 पर है, तो बताओ कि 360 पर कितना होगा। मतलब इसका आधा करना, मतलब इस देखो इसमें इसका भाग जाएगा 2 बार, आधा कर दो तो आधा करेंगे आएगा आपके 80 डिग्री। 120 720 पर है, तो बताओ 360 पर कितना होगा। 120 का आधा होता है आपके 60 डिग्री। ऐसे ही 40 जो है वो आपके 720 पर है, तो बताओ 360 पर कितना होगा। वो होता है आपके 40 का आधा कर दो, तो ये होता है आपके 20 डिग्री। अब हमें पहला काम तो ये करना है, जो लिखा हुआ वो लिखना है। फिर इसके साथ ये नंबर, इसके साथ ये नंबर, इसके साथ ये नंबर, ऐसे लिखना है। फिर सभी को, इन सभी को 360 से गुणा करना है, हर बार 360 से ही गुणा करना है। अब हमें बनाना है यहां पर वर्त बनाना है। बनाओ व्रत। तो ये हमने बना दिया व्रत। ये बनाया हमने, वर्त बना दिया। अब वर्त का लेते हैं सेंटर और ये लाइन, एक लाइन खींच सकते हो चाहो तो। अब हमें क्या करना है, यहां पर कोण बनाने। सबसे पहला कोण है 160 डिग्री का, तो चांदे की सहायता से आपको कोण बनाना है, मतलब 160 डिग्री का कोण बनाएंगे। 160 डिग्री का हमें कोण बनाना है। और कोण का फिर आप नाम भी लिख सकते हो, ये आएगा आपके 160 डिग्री का कोण। वो चांदे से बनाना है, भी आप चांदे का प्रयोग करना है। और ये है आपके सामान्य ब्रेड, आपको यहां पर लिखना भी है सामान्य ब्रेड। अगला पॉइंट आपके आता है फ्रूट ब्रेड, जो है आपके 40 डिग्री। तो यहां पर आपके है फ्रूट ब्रेड। यहां पर हमें लिखना है, ये है आपका 40 डिग्री, इसको बोलते हैं यहां पर हम फ्रूट ब्रेड। अगला पॉइंट है आपके केक और पेस्ट्री, जो है 80 डिग्री का है, तो यहां पर हम लेते हैं 80 डिग्री। अब यहां पर है आपके केक और पेस्ट्री दे रखा है 80 डिग्री। केक और पेस्ट्री। अगला है अभी आपके बिस्किट, जो है वो है 60 डिग्री है। बिस्किट जो है वो है आपका, आपको चांदी से बनाना है भाई, वो है भाई आपके बिस्किट। फिर है 20 डिग्री, जो है वो आपके अन्य है, तो ये आएगा भाई आपके अन्य। ऐसे बनाना है। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों का जो समूह है वो अलग अलग प्रकार के संगीत को पसंद करते हैं, जैसे लोक, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और मनोरंजन। ऐसे ऐसे म्यूजिक लोग को पसंद है लोगों को। तो परसेंटेज बताया हुआ है कि कितने लोगों को क्या पसंद है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
हमें इस चार्ट को देखते हुए हमें इन 3 चीजों का उत्तर निकालना। नंबर 1 पहला आपके दे रखा है, अगर 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, कुल व्यक्ति हमें ज्ञात करना है। आप एक फॉर्मूला अगर आप माइंड में रखोगे तो इजी होगा, मतलब दिया बटा दिया इंटू ज्ञात करना। और ध्यान रखना भाई, इधर भी आता है परसेंटेज और इधर भी आता है परसेंटेज, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे हमारे पास दिया हुआ है शास्त्रीय संगीत, तो हमें शास्त्रीय संगीत को ऊपर लिखना है। जैसे मान लो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 जो है ना, 20 हमें यहां पर लिखना है। और ये क्या है, शास्त्रीय संगीत है। तो जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें उसी का परसेंटेज का भाग लगाना। जैसे यहां पर हमारे पास 20 व्यक्ति का दे रखा है शास्त्रीय संगीत, और शास्त्रीय संगीत कितना दे रखा है, 10%, मतलब शास्त्रीय बटा शास्त्रीय। जो नंबर यहां दे रखा है वो लेना है, और नीचे लेना है इसका परसेंटेज। इसका परसेंटेज कितना दे रखा है, 10%। और मुझे ज्ञात करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, कुल ज्ञात करना है। कुल कितने थे, तो कुल होता है 100। कुल कितना होता है, 100 होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, इसको से गुणा करो तो कुल आएंगे भाई आपके 200। मतलब कुल व्यक्ति 200 व्यक्ति थे। ये थोड़ा जल्दी कर सकते हैं आराम से, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम आते हैं यहां पर अगले पॉइंट में, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो किसका परसेंटेज ज्यादा है, ये परसेंटेज ज्यादा है 40%, मतलब मनोरंजक संगीत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका उत्तर क्या आएगा भाई आपके, मनोरंजक। तो इसका उत्तर आएगा आपके मनोरंजक। अब हमें बताना है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो बताना है प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनेगी। तो टोटल सीडी 1000 है। अब 1000 में से 10% होगी शास्त्रीय, 20% होगी आपकी उपशास्त्रीय, 30% होगी आपके लोक, और फिर आपके मनोरंजक। तो आपको सभी निकालने। सबसे पहले आपको लेना है शास्त्रीय, तीसरा लेना है, तीसरा है। सबसे पहले हमें बतानी है शास्त्रीय कैसेट बतानी है, कितना होगा, टोटल 1000 है, उसका 10% आपके शास्त्रीय है। तो हमें यहां पर लिखना है 1000 का 10%। सिंपल सा है, 1 0 हट जाएगा। देखो जब भी किसी का भी परसेंटेज निकालना हो ना, तो परसेंटेज को हटाओ और भाग लगा दो 100 का। तो 2 0 से 2 0 कट, और यहां पर आपके आने वाला है 100। ये 1000 है और ये 100 है, मतलब बस 1 0 का फर्क है। ये पूरा 100 है और यहां पर 1000 है, 1 0 बढ़ाना है। जैसे यहां पर 10 था तो यहां पर आया 100, वैसे ही जहां 20 है वहां आएगा 200। ऐसे ही अगर आपको लेना है उपशास्त्रीय, लेना है उपशास्त्रीय, तो ये क्या हो जाएगा आपके 1000 का 20%। तो इसको काटेंगे, सॉल्व करें, कितना आएगा आपके 200 आएगा। मतलब 100 पर 20 है तो 1000 पर आ जाएगा 200। अब आते हैं हम यहां पर, अगला पॉइंट है लोक। लोक में आता है आपके 1000 का 30%, जो होता है आपके 300। फिर आता है सबसे ज्यादा जो है वो है मनोरंजक। तो यहां पर हम लेंगे मनोरंजक, और ये है 40% है, मतलब 1000 का 40%। तो ये हो जाएगा आपके 400। ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 360 व्यक्तियों का एक समूह है जो 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करता है। तो हमें इन आंकड़ों संबंधी चित्र दिया हुआ, ये रहा चित्र दिया हुआ, मतलब मतदान करते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। तो यहां पर मिले हैं मत, और यहां मिला है ग्रीष्म अवकाश, वर्षा और शीत के लिए। तो 3 मौसम है, तीनों को अलग अलग वोटिंग दिया गया है, आपको कौन सा मौसम पसंद है, ऐसा यहां पर है।
अब हमें सबसे पहला जो है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, किसको ज्यादा वोट मिले, तो ज्यादा वोट मिले हैं शीत को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा शीत। पहला आंसर हो गया। अगला पूछा गया है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लाइनें खींचनी पड़ेगी। ऋतु, उसके बाद है आपके मतों की संख्या, और फिर है आपके मतों के बाद में यहां पर आने वाला है आपके हिस्सा, कुल का हिस्सा। फिर यहां पर आएगा आपके केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण यहां पर आएगा। और हमें बनाना है पाई चार्ट बनाना है। सबसे पहले हमारे पास 3 ऋतु है। पहली है यहां पर ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है आपके वर्षा ऋतु, फिर है आपके यहां पर शीत ऋतु। इसमें आएगा आपके 90, फिर यहां पर आएगा आपके 120, और यहां पर होगा आपके 150। और टोटल करने पर आता है कितना भाई, आपके 9 और 2 11 और 5 16, 6 और 3, ये हो गया आपके 360। अब हमें ज्ञात करना है कुल का हिस्सा। यहां पर लिखते हैं कुल का हिस्सा, मतलब इसके साथ ये नंबर लेना है, 90/360। कटे तो काट भी सकते हो, नहीं जैसे ही रहना। तो 120/360, फिर ये दोनों 150/360, ये हो गया हिस्सा। मतलब 360 में से इसका हिस्सा कितना है। आप तो कटिंग कर सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो। अब हमें ज्ञात करना है कोण, ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करते हैं। देखो पहले हम ये लेंगे 90/360, फिर यहां पर आएगा 120/360, फिर आएगा आपके 150/360। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है पाई चार्ट। तो कोण ज्ञात करना पड़ेगा। पाई चार्ट होता है गोल, वो होता है 360 डिग्री का। तो हमें इन सबको 360 से गुणा करना पड़ेगा, हमें इन सबको 360 से गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सा है, कटे जो काट देंगे, देखो ये सब इससे कैंसिल हो रहा है, जो बच गया है वो आपको लिखना है। तो यहां पर आपके आने वाला है 90 डिग्री, यहां पर आपके आने वाला है 120 डिग्री, फिर ये आने वाला है आपके 150 डिग्री। ये कोण हमने ज्ञात हो गए। और इन कोणों की जोड़ हमेशा 360 डिग्री होना चाहिए। कभी कभार इसकी जोड़ भी 360 हो जाती है ना, तो हमेशा इसका मतलब यही कोण यहां पर आएंगे। अगर ये कुछ चेंज होता है तो इनकी जोड़ तो फिक्स है, 360 ही आएगी। यहां पर जोड़ यही आएगी, ये चेंज होता रहता। अब हमें बनाना है यहां पर पाई चार्ट बनाना है। ये कर दिया हमने, अब हम पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम बनाएंगे एक वर्त बनाएंगे। तो ये बनाया हमने, यहां पर एक वर्त बना दिया। वर्त के अंदर देखो ये केंद्र है और ये वाला। पहले आपको ये करना है, ऐसे एक लाइन आपको खींचनी है। फिर क्या करना है आपको, सिंपल सा ध्यान रखना है, हमें बनाने हैं कोण। सबसे पहले हमारे पास है 90 डिग्री का कोण, तो चांदे से बनाना है। यहां पर रखना है प्रोटेक्टर को और आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। यहां से हमें बनाना है फिक्स 90 डिग्री का कोण, और इसमें हम लिखने वाले हैं ग्रीष्म ऋतु। यहां पर आएगा भाई आपके ग्रीष्म ऋतु। अगला है भाई आपके वर्षा। वर्षा का कोण है 120 डिग्री। मतलब कि जैसे मान लो ये आपका 90 हो रहा है, थोड़ा सा इधर, वो चांदी से बनाना भी आपको। यहां पर रखना प्रोटेक्टर,
ये क्या बोले, चांदा, चांदे से बनाना है आपको 120 डिग्री बनाना है। ये है आपका 120 डिग्री, इसको बोलते हैं वर्षा। फिर है आपके 150 डिग्री जो है वो है शीत ऋतु। तो यहां पर आने वाली है आपके शीत ऋतु आने वाली है, और ये जो है आपके 150 डिग्री है, यहां लिख देता हूं 150 डिग्री। कोण आपको तीनों सही बनाने हैं। तो ये है आपके क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। ये है केंद्रीय कोण ज्ञात करने का तरीका। इसके अलावा और पूछे तो वो भी आप ज्ञात कर सकते हो। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहां पर बनाना है पाई चार्ट बनाना है। इसका बनाना है आपको पाई चार्ट। बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, पहले तो लाइन आपको ऐसे खींचना है, फिर ये वाला लाइन तो है ये आपके। अब सबसे पहले क्या करना है, यहां पर हमें लेना है हिस्सा, और यहां पर लेना है हमें यहां पर कोण। तो थोड़ा लाइन को बड़ा भी कर सकते हो कोण के लिए, इसको बढ़ा भी सकते हो। लाइनें खींचना आपको आनी चाहिए, अच्छे से लाइन खींच देना भाई। सबसे पहले आएगा यहां पर कुल का हिस्सा, और यहां पर आपके आने वाला है कोण, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण बोलिए। अब देखो सिंपल सा है, पहले हमें हिस्सा लेना है, लेते हैं हिस्सा। इसमें क्या करना है, इसमें इसका भाग लगाना है। मतलब ये 18 है और ये 36, हर एक के नीचे आपको इसको लिखना है। तो ये लेते हैं 9/36, फिर ये लेंगे 6/36, फिर ये लेंगे 3/36। आपकी इच्छा तो काट भी सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। अब हमें लेना है केंद्रीय कोण, इनको वापस लिखो यहां पर। आप चाहो तो यहां पर काट सकते हो 18/36 इंटू, कोण ज्ञात करना है तो हमेशा 360 से ही गुणा करते हैं। तो हम यहां गुणा करने वाले हैं 360 से। देखो यहां पर जोड़ 36 है, तो यहां पर जोड़ आनी चाहिए 360 डिग्री, मतलब एक जीरो ज्यादा है। आप चाहो तो यहां पर इनको काट भी सकते हो, जैसे मैंने यहां पर ये लिए हैं, ये ना ये वाले वैल्यू, इनको चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट भी सकते हो। जैसे ये आएगा आपके 1/2, ये आएगा आपके 1/4, ये आएगा आपके 1/6, और ये आएगा आपके 1/12। तो हमें यहां पर इनके हिस्से का भी प्रयोग ले सकते हैं चाहो तो। मतलब आप चाहो तो ये लिखो, आप चाहो तो ये लिखो, एक ही बात। फिर यहां पर आएगा 1/4 इंटू 360, फिर आएगा 1/6 इंटू 360, फिर आएगा 1/12 इंटू 360। हमें यहां पर हरेक का केंद्रीय कोण ज्ञात करना। अब यहां सिंपल देखो, ये 36 है और ये 360 है, केवल एक जीरो का फर्क है। तो हमें भी यहां पर एक जीरो का ही फर्क करना है। जैसे 18 लिखा हुआ है तो 180 लिख दो, 9 लिखा हुआ है तो 90 लिख दो, 6 लिखा हुआ है तो 60 लिख दो, 3 लिखा हुआ है तो 30 लिख दो, 36 लिखा हुआ है तो 360 लिख दो। नहीं तो कटिंग करें यही भी आएगा। देखो 360 का आधा 180, 360 में 4 का भाग देंगे 90 बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा 6 बार, इसमें भाग जाएगा 3 बार, बार क्या 36। ऐसे करो, यहां देख लो कि इधर जीरो बढ़ रहा है तो सबका जीरो बढ़ा दो। तो ये केंद्रीय कोण ज्ञात करने आपको आने चाहिए। अब हम बनाते हैं यहां पर पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट के लिए हमें चाहिए सर्कल। तो ये हो गया भी आपके सर्कल, सर्कल का केंद्र और ये वाला, ऐसे आपको लाइन तो खींचनी है। सबसे पहले कोण बनाना है आपको 180 का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे,
तो ये है आपका 180 डिग्री का कोण। इसमें आपके है नीला रंग। अगला दे रखा है 90 डिग्री का कोण, तो हम लेते हैं यहां पर 90 डिग्री का कोण। कैसे बनाना है भाई? ये हो गया भाई आपके 90 डिग्री का कोण। तो 40 से बनाना है 90 डिग्री का कोण। इसमें कौन सा कलर आ रहा है भाई आपके? हरा कलर आ रहा है, हरा रंग आ रहा है। इसके बाद है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो फिर यहां पर आ रहा है आपके 60 डिग्री। 60 डिग्री में है भाई आपके लाल कलर है, लाल रंग। फिर यहां पर आ रहा है आपके 30 डिग्री। 30 डिग्री में है भाई आपके पीला रंग। इस प्रकार से हमें ये आकृति बनानी है। इसको बोलते हैं पाई चार्ट। कैसे बनाना? प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक थे 540। तो 540 अंकों को यहां पर इसने कोण में बांट रखा है। मतलब ये समझ लो कि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके मतलब ये दे रखे हैं, अब हमें ये वाले ज्ञात करने हैं। मतलब अंक दे रखे हैं और मतलब अंक ज्ञात करने हैं, कोण हमारे पास दे रखा, तो उल्टा चलना पड़ेगा। मतलब पहले हमें कोण लाना था तो 360 का गुणा करते थे, अब वापस अंक लाना है तो उल्टा चलना पड़ेगा। तो हमारे पास 540 अंक है। ये बोला है कि किस विषय में 105 अंक प्राप्त हुए। ये सब हमारे पास दे रखे हैं। हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए, सामाजिक में कितने हुए, सब पूछ रहा है। तो सबके अंक हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला काम है हमें सारणी बनानी पड़ेगी। तो यहां पर लिखते हैं विषय, फिर आएगा विषय आने के बाद विषय के बाद आएगा भी आपके कोण, फिर कोण के बाद आएगा कोण का हिस्सा, इसके बाद आएगा भी आपके अंक, थोड़ा थोड़ा इधर कर लेते हैं। यहां पर लिखते हैं टोटल जो बैलेंस बनता है वो वाला। अब पहले हमें यहां पर क्या लिखना है? हमें यहां पर लिखना है विषय। विषय कौन कौन से हैं? तो कहीं से शुरू कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने शुरू किया अंग्रेजी से, सबसे पहले क्या आएगा भाई आपके अंग्रेजी। फिर आता है भाई आपके हिंदी। हिंदी के बाद है भाई आपके विज्ञान। विज्ञान के बाद है भाई आपके सामाजिक विज्ञान। और उसके बाद है आपके गणित। हमारे पास कोण दे रखा है, तो यहां पर लेते हैं हम कोण। कोण हमारे पास दे रखा है 55 डिग्री पहले, फिर है आपके 70 डिग्री, फिर है 80 डिग्री, फिर है 65 डिग्री, और फिर है आपके 90 डिग्री। यहां पर है आपके 360। जबकि हमें अंक ज्ञात करने हैं, मतलब अंक का जोड़ कितना है? 540 है। जैसे देखो हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे कि पहले ये 36 जोड़ था तो 36 का भाग लगाते थे, और मुझे 360 करना था तो 360 से गुणा करते थे। अब यहां पर आपके थोड़ा उल्टा है। अब हमारे पास ये भाग में है और ये हमें लाना है, तो हमें यहां पर लेना है हिस्सा लेना है। जैसे 55/360, तो यहां पर लिखेंगे हम 55/360। इसके लिए आएगा आपके 70/360। फिर आएगा आपके 80/360।
फिर आएगा 65/360, फिर आएगा आपके 90/360। अब हमें यहां पर कोण लेने, तो यहां पर कोण के अंक लेने, अंक निकालने, हमें यहां पर निकालने हैं अंक निकालने। कैसे निकालेंगे? हिस्सा इनटू ये वाला, मतलब इससे हमें यहां कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? हम सिंपल सा ध्यान रखना है, हम ये लिखेंगे 55/360 इंटू 540। यहां पर हम कोण ज्ञात करें, यहां पर भी ऐसा ही है 70/360 इंटू 540। यहां पर हम लिखेंगे 80/360 इंटू 540। यहां पर आएगा आपके 65/360 इंटू 540। इससे अंक मिल जाएंगे आप। फिर है आपके 90 मतलब चौथ कटिंग कर सकते हो, 1/4 है इंटू 360, नहीं तो यही लिख देना। अब देखो कटिंग करने पर ये 3 तो ये 2 होता है। अगर आप कटिंग करते हो, देखो 0 से 0 कट गया, दोनों में 18 का भाग जाता है, 18 दूना और 18 3, सब में ऐसा ही है। ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार, और ये काटेंगे तो आएगा आपके 90 अंक आएंगे। अब यहां पर देखो 3 से गुणा करना है, 2 का भाग देना है, तो 55 इंटू 3 करेंगे होता है 165, इसका आधा करेंगे तो ये होता है आपके 82.5 अंक। अब यहां पर आते हैं, तो यहां पर देखो 70 का आधा 35 इंटू 3 करेंगे तो होता है 105 अंक होते हैं। भाग देंगे इसमें 40 बार जाएगा, 40 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 120। 65 इंटू 3 करेंगे, 5 या 15 साल का 1, 6 18 और 1 19। अब यहाँ 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपके, पहले जाएगा 9 बार, 1 बच गया तो 7.5। ये है सारे अंक, ये सभी के अंक आ चुके। अब हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर आपको देने। पहला प्रश्न, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? 105 किसमें आए हैं? 105 आए हैं आपके हिंदी में, तो आपका पहले का उत्तर हो जाएगा हिंदी। हिंदी के अंदर 105 अंक आए। अगला है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त अधिक किए? दूसरे का उत्तर हमें लिखना है। ये बोला है कि गणित और हिंदी में कंपेयर करना है, गणित में कितने नंबर ज्यादा है। तो गणित के अंक है आपके 90 और हिंदी के अंक है आपके 105। ये बोला उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किया। हिंदी से तो अंक प्राप्त किए नहीं, क्योंकि यहां पर तो 1 मिनट रुकना, अंक प्राप्त किए अधिक कितना, देखो ध्यान है, ये 4 है ना, ये 540 है। 540 का आधा 270, उसका आधा होता है 135। यहाँ 135 आ गया, मैंने यहाँ पर 360 ले लेता गलती से, 540 है। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों में अंतर बताना है। तो गणित में आया 135 और इसमें आया है 105। फर्क है आपके 30 अंक का फर्क है, इसका फर्क है 30 अंक का फर्क है। अब लेते हैं थर्ड वाला। ये बोला है जांच करनी है कि सामाजिक और गणित के जो अंक है वो विज्ञान और हिंदी से योग से अधिक है। तो पहले हम लेते हैं सामाजिक और गणित, पहले हम लेते हैं सामाजिक प्लस गणित लेते हैं, सामाजिक और गणित लेते हैं हम। कितना होता है देखो सामाजिक गणित के, तो ये रहा भी आपके सामाजिक और ये रहा आपके गणित, 135 और 97.5, दोनों को जोड़ लो तो ये होते हैं आपके, जोड़ने पर 100 होते तो 235 232.5।
फिर हम लेते हैं विज्ञान और हिंदी के लेते हैं, विज्ञान और हिंदी, इसके अंक लेते हैं। तो विज्ञान के अंक है आपके 120 और 105, 120 प्लस 105, तो ये होते हैं आपके 225। ये लिखा है जांच करने, देखो जांच कर सकते हैं, इसमें ये अधिक है, ये कम है। हम कह सकते हैं यस, जांच किया हमने, ये वाले अधिक है, जो जांच है वो सत्य है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपके पाई चार्ट। हमारे पास जो आंकड़े दे रखे हैं इनका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए देखो, जो ये वाली लाइन है ना उसको हम यहां लिखेंगे भाषा, फिर है विद्यार्थी, ये है विद्यार्थी, मतलब हिंदी के विद्यार्थी 40 हैं, अंग्रेजी के 12 है, मराठी के 9 है, तमिल के 7 है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास दे रखी। अलग अलग भाषा बोलने वाले लैंग्वेज यहाँ पर दे रखी है। हमें इसका पाई चार्ट बनाना। अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें हिस्सा, कौन किसका हिस्सा है, कुल का हिस्सा कितना है। मतलब हमें क्या करना है, हर एक नंबर लेना है और इसमें इसका डिवाइड करना है। मतलब हमें यहाँ पर लिखना है 40/72, फिर लिखेंगे ये दोनों 12/72, चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो ऐसे रहना है। फिर इसके साथ ये 9/72, मतलब 1/8 भी कह सकते हो। फिर ये दोनों 7/72, फिर ये दोनों करेंगे तो आता है 4/72। अब ये 72 को हमें क्या करना है, 360 डिग्री में बांटना है। हमें इन सबको क्या करना है, 360 डिग्री में बांटना है। मतलब इसको हमें इसका 5 गुना करना है। ये देखो ये है ना, इसको आप 5 से गुना करो तो ये आता है, इसका मतलब सबका 5 गुना हो जाएगा। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है केंद्रीय कोण, ज्ञात करना है हमें यहाँ पर ज्ञात करना है केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण कैसे होगा, ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को हमें 360 डिग्री पर ले जाना है। मतलब पाई चार्ट में टोटल कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इन सभी को हमें जो 72 पे है उसको 360 डिग्री बनाना है, 360 डिग्री पर ले जाना है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना, ये हिस्सा लेंगे और 360 से गुणा कर देंगे। मैंने बताया ये इसका 5 गुना है, मतलब ये इसका 5 गुना है। 5 × 4 करेंगे तो 520, तो ये आपके आने वाला है 200 डिग्री। मतलब ये इसका 5 गुना है, तो सब 5 गुना करना है आपको। फिर है 12/72 × 360, यहां पर भी 5 गुना है, ये इसका 5 गुना, बात समझे 60, ये आने वाला है आपके 60 डिग्री। उसके बाद है 9/72, ये आएगा आपके 9/72 × 360, तो 9 का 5 गुना होता है 9 × 5 = 45 डिग्री। फिर है 7/72, 7/72 × 360, तो यहां पर भी 5 गुना आएगा, 7 × 5 = 35, तो ये आपके आने वाला है 35 डिग्री। फिर है आपके 4 गुना है, तो ये आएगा आपके 4/72 × 360 करेंगे, तो ये आता है 5 और 20 डिग्री। ये कोण आ चुके। अब हमें क्या करना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। तो जो भी नाप यहां पर हो, 72 को 360 पर ले जाना है, जो भी यहां पर है उसको 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है, जिससे हम क्या करेंगे, यहां पर हम वर्त बना सकते हैं। यहां पर हम बनाते हैं वर्त, ये रहा भाई वर्त। अब हमें इसका बनाना है केंद्र, इसका बनाना है आपको केंद्र, तो ये रहा केंद्र और ये रहा लाइन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोण बनाना है। सबसे पहला है 200 डिग्री, 200 डिग्री है, तो यहाँ पर लेते हैं 200 डिग्री लेंगे पहले हम। तो ये तो आपको 180 होता है, चांदी की फायदा लेंगे हम 180, तो ये होता है 20 डिग्री आपको थोड़ा और लेना है, ताकि ये आपके होना चाहिए 200 डिग्री, जिसका है हिंदी भाषा, मतलब हिंदी भाषा वाले लोग ज्यादा है। आगे चलते हैं 60 डिग्री पर, तो ये आता है आपके 60 डिग्री।
तो यहां पर हम बनाते हैं 60 डिग्री का कोण। और ये है आपके अंग्रेजी भाषा वाले, यहां पर आएगा आपके अंग्रेजी भाषा। तीसरा है 45 डिग्री का कोण है, हमें यहां पर लेना है 45 डिग्री। तो ये हम लेते हैं 45 डिग्री का कोण लेते हैं। इसमें आपके आने वाला है मराठी भाषा, यहां पर आपके आएगी मराठी भाषा। उसके बाद है 35 डिग्री और 20 डिग्री है। तो एक तो है आपका 35 डिग्री और एक है आपका 20 डिग्री। तो अपने हिसाब से बनाना आपको। 35 पर आता है तमिल, यहां पर आता है आपके तमिल भाषा। अगला है आपके 20 डिग्री में आता है बंगाली, 20 डिग्री में आता है आपके बंगाली। ऐसे हम पाई चार्ट बनाएंगे।